चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में अपने पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति और इससे आए हुए क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 7 को। तो प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति में अपना पहला बिंदु है मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। यानी कि आपका ये जो वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ये जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। अगले बिंदु में कह रहा है कि भुज और कोटि किसे कहते हैं? तो आपके जो निर्देशांक होते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई में एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है, जबकि वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है? कोटि। एक्स जो है निर्देशांक वो है भुज और वाई निर्देशांक है कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को कोटि का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी भुज के मान 0 होगा। जाहिर सी मान लो कि जहाँ एक्स 0 होगा, यानी कि ये आपका वाई अक्ष, यहाँ पे एक्स बराबर 0 होता है। इसका मतलब इसकी एक्स अक्ष पर भुज क्या होगी? 0। और वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर वाई होता है, वाई बराबर 0 होता है, तो यहाँ कोटि होगी आपकी 0। ठीक समझ में आया कि एक्स अक्ष पर कोटि 0 होगी, वाई अक्ष पर भुज 0 होगा। चलो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3 में है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कि यदि मान लेते हैं निर्देशांक अक्ष में दो बिंदु है, ए मान रहा हूँ बिंदु ए क्या है? x1 y1, और कोई बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी, या कहूँ मैं ए बी क्या होगी? तो ए बी होगी √ x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, बीच में प्लस कोष्टक y1 - y2 इसका होल स्क्वायर, ये पूरा काय में √ में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ए बी, बीच की दूरी, बिंदु ए से लगाकर बिंदु बी की दूरी। सूत्र याद करना है आपको। अगर इसी में ए और बी में कोई बिंदु मूल हो, यानी कि कोई एक बिंदु मूल बिंदु हो, जैसे कि मान लेते हैं अपन कि ए बिंदु 0 0 है, यह मूल बिंदु पर स्थित है ये ए। तो अब बी से ए की दूरी क्या हो जाएगी? तो ए बी बराबर x1 की 0 के 0 रख के सोल्व करेंगे तो x2 आ जाएगा अपना स्क्वायर और y2 स्क्वायर, यानी कि जो बिंदु देगा उसी के स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी दूरी अगर कोई मूल बिंदु पर है। कोई दो बिंदु में से कोई एक बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और क्या है आगे? आगे है विभाजन सूत्र। विभाजन कहूँ या दो बिंदु ए बी है अपने पास, अगर इनके बीच में कोई तीसरा बिंदु है, ये यहाँ पर, कि इसको मान लेता हूँ मैं पी, इसके निर्देशांक है एक्स और वाई। तो एक्स वाई क्या होंगे? ये ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? मान लेते हैं कि ये एक ए बी को M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बिंदु, चलिए दूसरा चित्र बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा ही कुछ हो गया है।
मेरे पास है दो बिंदु, ये दो बिंदु ए बी, ए बी। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2। अगर इस पे कोई बिंदु है, बिंदु P, इनको M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है और P के निर्देशांक है x और y, तो आपको अनुपात पूछ सकता है या y क्या होगी वो पूछ सकता है। तो x क्या हो जाएगा आपका कि M1 x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, वही y निर्देशांक आपका आ जाएगा कि M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो ये आपका आ जाएगा अनुपात, ये विभाजन सूत्र। उसके बाद क्या आता है कि पॉइंट नंबर 6 कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु सूत्र यही है, ठीक। यही सूत्र में अगर M1 बराबर M2, यानी कि ये मध्य बिंदु कब होगा, जब इधर भी एक हो इधर भी एक हो, दोनों में बराबर दूरी हो, तब ये M1 बराबर M2 हो जाएगा और P मध्य बिंदु हो जाएगा। तो M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा 1 1। तो देखिए इस सूत्र में M1 की जगह 1 रखूँ तो मैं क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 बटे M1 प्लस M2, 1 1 2। तो ये मध्य सूत्र आ जाएगा आपका मध्य बिंदु का, ठीक। इसी प्रकार y का क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये थी आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री की कुछ थ्योरी। अब बात करते हैं कि इस थ्योरी से रिलेटेड अगले साल या पिछले साल कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो 2023 का पेपर देखते हैं अपन। तो 2023 में 3 2 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे कुल। तो पहला क्वेश्चन था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन को आराम से समझना है आपको। ये कोई निर्देशांक है, इसमें एक्स अक्ष से दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये एक्स अक्ष से दूरी, ठीक। अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ के जो निर्देशांक या क्या रहेंगे, क्या रहेंगे y बराबर कुछ रहेंगे 1 2 3 जो भी है। तो ये जो दूरी है ये एक्स अक्ष से दूरी है और काय के रूप में है y के रूप में, और y को क्या कहते हैं कोटि। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा क्या कोटि। अब जल्दबाजी में एक्स अक्ष देख के बुझ नहीं करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े। इसी में अगला क्वेश्चन आया था कि बिंदु 4 और 3,0 के बीच की दूरी। देखिए इनमें एक एक अपने को दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र मेरे पास है क्या, दूरी सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे के अंडर रूट। तो देखिए मैं x1 ये है मेरे पास, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 का मान है मेरे पास 0 माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 है मेरे पास 4 और y2 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक। सोल्व करता हूँ तो 3 तारी 9, इधर सोल्व करता हूँ तो 4 चौक 16, दोनों को जोड़ने पर आता है अंडर रूट में 25, जो बाहर निकल कर क्या बनता है 5 सिर्फ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में बीच की दूरी क्या आ जाएगी आपकी 5। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। क्वेश्चन सरल है, आपको आराम से करना है। ठीक, अगले देखिए, बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 होगी। आपको बताना है सत्य या असत्य। वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो देखिए x1 यानी कि 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 7×7 = 49 और इधर 1, तो आपके पास आ जाएंगे 50 अंडर रूट में। तो 25×50 यानी कि 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और अंदर बच जाएंगे 2। जी बिल्कुल, ये सत्य है, सत्य के बीच की दूरी 5√2 है। इसी में अगला क्वेश्चन आया था 2 नंबर के लिए। कि क्वेश्चन क्या था 2 नंबर के लिए? क्वेश्चन था कि बिंदु P 4, 6 और बिंदु Q 6, 8 के बीच की दूरी। तो ध्यान रखिए, दूरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए तो कम से कम आप दूरी का सूत्र तो याद करके ही जाएं। चलिए, पी क्यू निकालनी है मेरे को, पी क्यू। तो पी क्यू में मेरे पास x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें मेरे पास है x1 कितना 4, x2 6, इसी प्रकार y1 6 है, y2 8, मान रख दीजिए सीधा। तो x1 कितना है 4, x2 6 का होल स्क्वायर। अब y1 कितना है 6, y2 कितना 8 का होल स्क्वायर। चलिए, 4 में से -6 तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 -2 का होल स्क्वायर। तो इधर 4, इधर भी 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2√2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके 2√2। इसी में अथवा वाला क्वेश्चन था कि बिंदु A, B और बिंदु -A, -B का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कब, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या थे? सीधा सूत्र याद किया था हम लोगों ने कि x = x1 + x2 बटे 2। तो x1 है मेरे पास a प्लस x2 है -a बटे 2, तो 0/2 यानी कि 0। सेम इसी प्रकार y का मान भी क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे आपके 0, 0। ये थे 2023 में जो क्वेश्चन आए। चलते हैं 1 साल और प्रीवियस यानी कि पीछे की ओर। तो 2022 के क्वेश्चन में देख लेता हूँ। तो 2022 में 1, 2, 2, 4 यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। देखिए, वही क्वेश्चन है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए किस किस के, 0, 5 और -5, 0। तो मैं सीधा सूत्र पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले x1 y1 है, अगला बिंदु x2 y2 है। तो मैं x1 - x2 कर रहा हूँ, ये माइनस बीच वाला है -5, ये है अंक के साथ वाला। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बीच में y1 है मेरे पास 5, y2 0। तो क्या आएगा कि 5 का स्क्वायर 25, पीछे भी 5 का स्क्वायर 25।
तो आप जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 50, अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 2 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x1 लिखता हूँ। कितना? x1 है मेरे पास -1, x2 कितना है 4, y1 दे रखा है मेरे को 7, y2 दे रखा है -3। उसके बाद मेरे को अनुपात दिया है, यानी कि m1 दे रखा है 2, m2 दे रखा है 3, और ज्ञात क्या करना है? x और y। तो x ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि m1 x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2। तो x1 क्या है मेरे पास -1 और m2 इंटू 3 प्लस x2 क्या है 4 और m1 है मेरे पास 2, m1 और m2 2 + 3 5, 3 एकम 3 माइनस के 3, 4 दूनी 8, नीचे 5। सोल्व करेंगे तो 5/5, यानी कि आपका x आ जाएगा क्या? x आ जाएगा आपका 1। ठीक है, y निकालता हूँ तो y बराबर y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। यह आ जाएगा आपका। y1 का मान रखूँगा मैं, तो y1 है मेरे पास 7, m2 3 प्लस y2 -3 इंटू m1 2, m1 प्लस m2 कितने हो जाएगा 5, 7 या 21 -6/5। इसको सोल्व करूँगा तो 15/5, यानी कि y निर्देशांक 3। तो पॉइंट क्या रहा मेरे पास? उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 1:3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? अथवा वाले में 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं। चलिए अथवा वाला को देखते हैं कि यदि बिंदु ABC, ए के निर्देशांक है 6,1, बी के निर्देशांक है 8,2, सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के निर्देशांक है P,3 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो P के मान बताइए। ठीक है, अब देखिए समानांतर चतुर्भुज, ये कोई समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके विकर्ण ये ABCD, इसके विकर्ण एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद करते हैं, बट क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मेरे को चाहिए क्या कि BD
देखिए इसके निर्देशांक लिख लेता हूँ। तो ए के निर्देशांक है 6,1, बी के निर्देशांक है 8,2, सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के है P3 और मेरे को पी का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है। देखिए क्या है कि जो विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु होंगे वो ही ए सी के होंगे। तो क्या है कि ए सी का एक्स, ए सी का मध्य बिंदु किसका, एक्स, एक्स निर्देशांक क्या आएगा कि 6+9/2, 9×6=15/2। ये बराबर होगा किसके, बी डी के मध्य बिंदु के, बी डी का मध्य बिंदु। तो बी डी का मध्य बिंदु क्या आया, P+8/2। ये बराबर होना चाहिए ए सी के मध्य बिंदु के। तो ए सी का मध्य बिंदु कितना है, 15/2, 2 से 2 कैंसिल, P 15 माइनस 18, 8 आए सॉरी 8 का पक्षांतर किया -8, तो P क्या आया 7, यानी कि P के निर्देशांक क्या होंगे 7। चलिए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर था 11, 2 नंबर के लिए था कि बिंदु ए बी सी, शायद नहीं, तो इसके सी दे रखे, सी से बनने वाले, ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ए अपन क्या करेंगे, देखिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए के निर्देशांक है 5, 2, बी के निर्देशांक है 4 और 7, सी के हैं 7, 4। तो आपको दूरी वाला सूत्र लगा के ए बी ज्ञात करना है। ए बी ये हो जाएगा आपका एक तरीके से सी, बी सी ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी ए, और ए सी ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी बी। ठीक है, जो भी मान ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र क्या है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला सूत्र लगाते हुए जहाँ एस है अर्ध परिमाप, a+b+c/2, इस सूत्र का उपयोग करते हुए आपको त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं भी यहाँ सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने हिंट दे दी है, आपको ए बी निकालनी है। ए बी आएगी वो सी के बराबर आ जाएगी, बी सी जो आएगी वो ए के बराबर आ जाएगी, ए सी जो आएगी वो बी के बराबर आ जाएगी। आपको सूत्र में मान रखना है, एस क्या है अर्ध परिमाप है और हीरोन का सूत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी में अथवा था कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी सी संरेखीय है, यानी कि एक ही रेखा में है। संरेखीय है, संरेखीय का मतलब क्या है, देखिए ज्योमेट्री अर्थ समझते हैं इसका कि ये कोई रेखा है, ये ए बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु है, कहीं पर भी हो सकता है ऐसे के बीच में। ठीक है, तो इसके एक तरीका ये है कि आप ए बी निकालें, ए बी दूरी निकालें, उसके बाद बी सी दूरी निकालें, ठीक है, और ए सी निकालें।
तीनों दूरियां ज्ञात करने के बाद आपको ए सी बराबर क्या रखना है, ए बी प्लस बी सी, इस वाली समीकरण में रखकर आप किसी भी अननोन का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ए सी बराबर होगी ए बी प्लस बी सी के, तभी ये एक सहरेखी होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे 2021 की तरफ। तो 2021 में पहला क्वेश्चन था कि बिंदु P x और y के मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होती है। तो जी हाँ, ये सत्य है, इतनी ही होती है उसकी सोल्व करना। तो x1 का मान 0, y1 का मान 0 रखने पर दूरी सूत्र को सोल्व करेंगे तो ये √ में x² + y² आ जाएगा। इसमें है 2 नंबर के लिए कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं दूरी वाला सूत्र। तो दूरी वाले में ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो दूरी सूत्र में मेरे पास होता है x1 - x2, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 - y2 1 का होल स्क्वायर, तो बचा 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 में से गए 2 का होल स्क्वायर 2, तो -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपका 2√2 आंसर आ जाएगा सोल्व करने के ऊपर। इसी में अथवा दिया था कि ए x1 y1 है, बी x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड एम रेखाखंड ए बी को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक। तो देखिए ये सीधा सूत्र है कि जब को आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और एक के निर्देशांक अनुपात दिया हो, तो आपको उसके मध्य बिंदु या बीच में रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने। ये कोई ए बी किसी बिंदु के द्वारा M1 और M2 में विभाजित होते हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान आ जाएगा आपका x1 M2 प्लस x2 M1 बटे M1 प्लस M2। वहीं y क्या हो जाएगा आपका, y1 M2 प्लस y2 M1 बटे M1 प्लस M2। यह हो जाएगा आपका सॉल्यूशन या P के x y के निर्देशांक। इसी में आगे बढ़ें तो क्वेश्चन था आपका अगला 12वां 3 नंबर के लिए कि बिंदु A B को जोड़ने वाले रेखाखंड -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित होंगे। तो आपको अनुपात निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 3 नंबर के लिए दिया है, तो सोल्व करेंगे। तो आपको x1 ये x1 है, ये y1, x2 y2 है, आपके पास ये x है, ये y है। आपको अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो मेरे पास है x अनुपात वाला है कि x दिया, अगर ज्ञात करना हो तो क्या करता हूँ मैं, x1 M2 प्लस x2 M1 बटे M1 प्लस M2 ये करता हूँ। तो मान रखता हूँ, तो x का मान है मेरे पास -1 बराबर। देखिए अब x1 क्या है मेरे पास, x1 है -3, M2 मेरे को ज्ञात करना है, प्लस x2 है मेरे पास 6,
M1 मेरे को ज्ञात करना है। M1 और M2 का मेरे को मान ज्ञात नहीं है, तो ऐसे कैसे कर देता हूँ। इसका करता हूँ इधर पक्षांतर, तो गुणा करने पर क्या आता है, -M1 -M2 बराबर -3M2 प्लस 6M1। तो M1 को मैं इधर ले आता हूँ, M2 को इधर, तो -3M2 क्या हो जाएंगे, +3M2 -M2 इधर का ही है, 6M1 उधर प्लस के हैं, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा M1, तो इधर रहा 2M2, इधर 7M1। अब मेरे को चाहिए M1 बटे M2, तो मैं M2 का भाग दे देता हूँ, तो 2 बराबर 7M1 बटे M2। 7 का फिर से भाग लगाता हूँ, तो 2/7 M1 बटे M2, यही मेरे को ज्ञात करना था। तो M अनुपात क्या आ जाएगा आपका, अनुपात आ जाएगा 2:7। इस प्रकार आप सोल्व करते हैं। y को लेकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अथवा वाला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्यू के निर्देशांक है यदि 0,1 बिंदु P के निर्देशांक 5, -3 और R के निर्देशांक S, 6 तो से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कि Q बिंदु है P और R से समदूरस्थ है, ये P है, ये Q है, इससे समान दूरी पर है कोई बिंदु Q, ये R है, सॉरी। इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको 0,1, इसका दे रखा है 5 -3 और इसका दे रखा है x 6। तो x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं कि पी क्यू निकालनी है दूरी, पी क्यू और आर क्यू, इन दोनों दूरियों को बराबर सिद्ध करते हुए एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसको आपको सोल्व करना है, तो वहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये थी प्रश्नावली 7, क्या था, निर्देशांक ज्योमेट्री।